सुनो शमीम, तुम कहाँ हो? क्या कर रही हो? मेरे शोहर अमजद ने मुझे मेन गेट से अंदर दाखिल होते ही ज़ोर से पुकारा था, लेकिन आज वो मुझे बहुत घबराए हुए भी लग रहे थे। जबकि मैं उस वक्त किचन में खड़ी शोहर के लिए ही गर्मा गर्म पकोड़े बनाने के बाद चाय बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो आने वाले हैं। लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर मैं घबरा सी गई। मैंने जल्दी से चाय का पानी चूल्हे पर रखा और या अल्लाह खैर कहती मैं किचन से बाहर निकलकर उनके पास गई और बोली, अमजद क्या बात है? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? मैंने दुपट्टे से हाथ पूछते हुए उनसे पूछा था। शमीम आओ यहाँ बैठो, फिर तुम्हें सब बताता हूँ कि क्या बात है। मेरे शोहर ने कहा था। मैं बोली, अमजद पकोड़े और चाय तैयार है, चूल्हा भी जल रहा है, चाय जल जाएगी। मैं ज़रा चाय कप्पू में डाल कर ले आऊं, फिर पकोड़े के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए बातें करेंगे। ये कहकर मैं किचन की तरफ दौड़ी थी। मेरे जहन में लातादाद अंदेशों के झकड़े से चल रहे थे और दिल से दुआई निकल रही थी कि या अल्लाह सब खैर ही हो, जाने क्या खबर है। मैंने उजलत में चाय कप्पू में निकाली और प्लेट में पकोड़े डालकर जल्दी से जाकर अपने शोहर के सामने सोफे पर बैठ गई थी। मेरे बैठते ही शोहर गोया हुए अमजद बोले कि शमीम, वो तुम्हारी सहेली है ना सुल्ताना? हाँ हाँ, क्या हुआ है सुल्ताना को? मैंने शोहर का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही घबरा कर सवाल कर दिया। अरे बेगम, उसे कुछ नहीं हुआ है, मगर उसके शोहर आरिफ का इंतकाल हो गया है। उफ खुदाया, मगर कैसे? वो तो दूसरी शादी के लिए मंगनी करने अपने गांव गया हुआ था। मैंने अपनी मालूमात के मुताबिक कहा, गांव से वापसी पर रास्ते में ही आरिफ की गाड़ी सामने से आने वाली दूसरी गाड़ी से बुरी तरह से टकरा गई और वहीं मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। अब तो उसकी डेड बॉडी भी उसके घर आने वाली है। मैं ज़रा जाकर मालूम करता हूँ कि नमाज जनाजा कब होगी। ये कहकर मेरे शोहर अमजद तो घर से बाहर चले गए थे, जबकि मैं परेशानी के आलम में वहीं बैठी सुल्ताना की पिछली गुजरी हुई ज़िंदगी अब और मुस्तकिल में आने वाले हालात के बारे में सोच रही थी कि उस मज़लूम औरत को शोहर की ज़िंदगी में भी कोई सुख नसीब नहीं हुआ, फिर अब उसकी बकिया ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। सुल्ताना का ताल्लुक़ एक रिवायती घराने से है जो हमारे मोहल्ले में पिछले कई साल से रहती है। कुछ अरसा कबल वो अपनी सास के हमरा पहली मर्तबा मेरे घर आई थी। शायद उन्हें कहीं से पता चला था कि मुझे बहुत अच्छी सिलाई कढ़ाई आती है, मगर सुल्ताना और उसके घर की किसी दूसरी खतून को सिलाई करना नहीं आती थी। लिहाजा उन दोनों यानी सुल्ताना और उसकी सास की ख्वाहिश थी कि मैं उनके कपड़े सी दिया करूं। मैंने उन्हें बताया कि मैं सिर्फ अपने बच्चों और शौहर की शलवार कमीज़ ही सीती हूं, मैं पैसे लेकर कमर्शियल तौर पर काम नहीं करती। सुल्ताना मेरी बात सुनकर बोली थी, शमीम बाजी, मैं थोड़ा थोड़ा पहले ही सी लेती हूँ, मगर मसला यह है कि मुझे कटिंग करनी नहीं आती। अच्छा, तो मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम कपड़े ले आया करो, मैं कटिंग कर दिया करूँगी, तुम खुद सी लिया करना। वो बोली कि मगर बाजी, इब्तदा में आपको मुझे थोड़ी सिलाई भी सिखाना पड़ेगी। अगर आप ये भी कर देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सुल्ताना ने बड़े इल्तिजाया अंदाज में कहा था। अरे मेहरबानी की कोई बात नहीं है बाजी, ठीक है सुल्ताना, तुम कभी भी आ जाया करो, मैं तुम्हें कटिंग और सिलाई करना मुकम्मल सिखा दूंगी। यूँ मेरे रजामंद होने पर सुल्ताना कभी हफ्ते में 2 दिन और कभी 3 दिन मेरे घर सिलाई सीखने के लिए आने लगी, मगर हर मर्तबा ही सुल्ताना की सास उसके हमरा लाजमी होती। और रफ्ता रफ्ता जब उसकी सास मेरे घर के माहौल से मुतमईन हो गई तो उसे इतनी देर अपनी बहू के साथ मेरे घर में बैठना कुछ मुश्किल से लगने लगा। इसलिए अब वो खुद ना आती बल्कि सुल्ताना को अपनी छोटी बेटी यानी उसकी छोटी नंद के हमरा भिजवाने लगी, जो उसे मेरे घर छोड़कर चली जाती और 2 अढ़ाई घंटे बाद लेने के लिए आ जाती। गुज़रे वक्त के साथ साथ रफ्ता रफ्ता मेरी और शमीम के दरमियान दोस्ती का रिश्ता استوار होता चला गया। हम दोनों तकरीबन हम उम्र ही थी। सुल्ताना अपने घर के हालात और परेशानियां मुझसे डिस्कस करने लगी। मैं जहां मुनासिब होता उसे मशवरा भी लाजमी देती। वो खुश और मुतमईन हो जाती। सुल्ताना ने अपनी ज़िंदगी के जो हालात मुझे बताए थे उनके मुताबिक तो वो काफ़ी परेशान हाल और मज़लूम किस्म की औरत थी। उसका शोहर आरिफ ऐसे रिवायती ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था जिसे कि बीवी के दुखों और परेशानियों से कोई वास्ता न था, बल्कि वो खुद उसकी बिस्तर परेशानियों का सबब बना हुआ था। सुल्ताना उम्र में भी अपने शोहर से 7 साल बड़ी थी। वो अपनी बेवा बीमार माँ की इकलौती औलाद थी। जब सुल्ताना के शोहर आरिफ की शादी का वक्त आया तो आरिफ की माँ तो अपनी भांजी से ही अपने बेटे की शादी की ख्वाहिशमंद थी।
जबकि सुल्ताना के ससुर की नज़रें सुल्ताना पर थी, क्योंकि सुल्ताना रिश्ते में उनकी भतीजी थी। फिर सुल्ताना के ससुर ने बीवी की एक भी ना चलने दी और कहा, मैं अपने तायाजाद भाई की यतीम बच्ची को सहारा देना चाहता हूँ। आखिर यूं सुल्ताना सिर्फ ससुर की पसंद पर आरिफ की बीवी बना दी गई। खुद आरिफ के जहन में भी बीवी के बारे में कोई ख़ास तस्वर न था, क्योंकि सुल्ताना अपनी सास और चारों नंदों की पसंद नहीं थी। लिहाजा शादी के पहले दिन से ही उसे भरपूर मुखालफतों का सामना करना पड़ा। मगर सुल्ताना की माँ तो बेचारी सुल्ताना की शादी के 15 रोज़ बाद ही चल बसी और उम्र भर के लिए अपनी बेटी को दुखों और गमों के हवाले कर गई। हालांकि सुल्ताना का ससुराली घर बहुत बड़ा और 4 मंजिला था। उसका ससुराल का घराना 4 दीवारों और 4 ही नंदों और सासों ससुर पर मुश्तमिल लंबा चौड़ा घराना था। वो पसंद तो किसी को भी नहीं थी, इसीलिए शादी के दूसरे दिन ही सास ने घर के तमाम काम यानी इतने अफराद का खाना पकाना, बर्तन, कपड़े धोना और इतने बड़े घर की सफाई सुथराई का तमाम काम सुल्ताना के सर डाल दिया था। अब तो नंदे हेल कर पानी भी ना पीती बल्कि हुक्म जारी करती। 1 साल बाद सुल्ताना के छोटे देवर की शादी हुई। उस दौरान अल्लाह ने उसे मां बनने की नवीद भी दी, मगर शादी की मसरूफियात में सास ने उसे एक पल चैन न लेने दिया। उसे उस बात का एहसास ही ना था कि सुल्ताना भी गोश्त पोश्त बनी हुई एक इंसान ही है। उन्हीं मुश्किलात से गुजरते अल्लाह पाक ने उसे एक बेटे की मां बना ही दिया। बेटे की मां बनने पर भी उसकी हैसियत या कदर में कोई इजाफा न हुआ, बल्कि घर की दीगर मसरूफियात में बच्चे की जिम्मेदारी का भी इजाफा हो गया। और फिर उससे अगले साल सुल्ताना की सास ने तीसरे बेटे की शादी की तैयारियां ज़ोर व शोर से शुरू कर दी। मगर अब भी काम की सारी जिम्मेदारी सुल्ताना के सर पर ही थी। देवरानी चौंके सास की रिश्तेदार यानी उनकी सगी भांजी थी, लिहाजा उसे घर में बहुत खासी अहमियत हासिल थी। जबकि सुल्ताना के खिलाफ तो वो अपने बेटे के कान भरती रहती थी। जाहिल और अनपढ़ सुल्ताना की अपने शोहर के सामने पहले ही कोई अहमियत न थी। अब तो सास की पैदा करदा शदीद बदगुमानियों की वजह से उसका रवैया दिन ब दिन रूखा और पुरतशद्दुद होता चला जा रहा था। लेकिन सुल्ताना की सबसे बड़ी बदकिस्मती तो ये भी थी कि न सिर्फ उस घर में बल्कि पूरी दुनिया में उसके दिल की बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। बस घर में अगर थोड़ी सी शफकत मिलती भी थी तो सिर्फ ससुर से ही मिलती थी। इसीलिए सुल्ताना ससुर के अपने बाप जैसे दिल से कदर करती थी। कई बार उसकी सास गलत रंग देने की कोशिश भी करती और अपनी उस घटिया कोशिश में वो किसी हद तक कामयाब भी रही। वो बेटे के दिल में शक पैदा कर रही थी, जिसके नतीजे में वो कई बार सुल्ताना को तशद्दुद का निशाना बना चुका था। आरिफ कहता कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें अब्बा के कामों और आराम का ख्याल होता है। खुद ही अपने मुंह से बताओ क्या चक्कर है। सुल्ताना अपनी सास और शोहर के इतने पाकीज़ा ख्यालात जानकर चकरा जाती, मगर फरियाद करती भी तो किस से करती। दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते चले गए। आखिर सुल्ताना की शादीशुदा ज़िंदगी के 10 कीमती साल गुजर गए। उन गुजरते सालों में अल्लाह ने उसे 4 बेटियों और एक बेटे की माँ बना दिया। अब उसके शोहर को उस बात पर भी सख्त एतराज़ था कि सुल्तान ने बेटियों की लाइन लगा दी है, जबकि बेटा सिर्फ एक ही है। वो अक्सर कहता, बेटा सिर्फ एक है इसलिए मैं दूसरी शादी करूंगा, मगर उसके इरादे की राह में हमेशा उसका बाप रुकावट बनता आ रहा था। वो हमेशा कहता, अगर तुम्हारे नसीब में मज़ीद बेटे हुए तो तुम्हें इसी बीवी से मिल जाएंगे। मैं अपने जीते जी तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने दूंगा। अगर तुमने ज़बरदस्ती दूसरी शादी कर ली तो मैं तुम्हें जायदाद से आग करके इस घर से निकाल दूंगा। फिर उसी कशमकश में मज़ीद 5 साल गुजर गए, मगर सुल्ताना को अल्लाह पाक ने मज़ीद कोई औलाद न दी। उसने काफ़ी इलाज भी करवाए, मगर सब ला हासिल ही रहा। उसका शोहर उसे ताने देता और कहता कि सुल्ताना, अब तो तुम्हारी उम्र बढ़ गई है, तुम बूढ़ी हो गई हो, अब तुम्हारी कोई औलाद नहीं होगी। इन परेशानियों कन हालात में पता नहीं अल्लाह ताला को क्या मंजूर था कि सुल्ताना, जो पहले ही निहायत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही थी, कि एक दिन अचानक रात को सोते ही उसके ससुर का इंतकाल हो गया। अब तो सुल्ताना के सर पर जो एक थोड़ा बहुत सा शफकत का सैबान मुयस्सर था, वो भी अचानक से उठ गया।
باپ کی وفات کے بعد سلطانہ کا شوہر عارف اپنے گھر کا بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے خاندان کا سربراہ بن بیٹھا۔ باپ کے مرنے کے کچھ ہی عرصے بعد عارف کی وہ دوسری خالہ جو کہ کئی سال پہلے اپنی بیٹی کو عارف کی ہاں بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن اب اس کی سب سے چھوٹی بیٹی ابھی بھی کنواری تھی، کیونکہ اس کا ہونے والا شوہر اس کی شادی سے 2 دن پہلے ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ پھر علاقے بھر کے لوگوں اور اس کے سسرال والوں نے اس لڑکی کو منحوس کہنا شروع کر دیا۔ گاؤں میں اب کوئی بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن عارف کو اس طرح اپنی دوسری شادی کا خواب پورا ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ اب تو اس کا باپ بھی اس دنیا میں نہ تھا کہ جس کا ڈر بھی ہوتا۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی۔ اتنے سالوں بعد بیٹے کی بات سن کر ماں کا شرارتی ذہن دوبارہ سے جاگ اٹھا۔ اس نے بیٹے کا کندھا تھپ تھپا کر کہا، عارف بیٹے خوش ہو جاؤ، میں تمہاری دوسری شادی کروا کے رہوں گی۔ اس عرصے کے دوران عارف کے سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی اور وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اب تو خود عارف کا اکلوتا بیٹا طاہر بھی 16 سال کا ہو چکا تھا، جبکہ عارف کی خالہ کی بیٹی کی عمر بھی تقریباً 22 سال تھی، اور وہ لڑکی عارف سے پورے 25 سال چھوٹی تھی۔ جب سلطانہ کو اپنے شوہر اور اپنی ساس کے اس گھنونے منصوبے سے آگاہی ہوئی تو اس پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پہلے ہی سسرال والوں کے مظالم کم نہ تھے کہ اب سوتن کی تلوار بھی سر پر لٹکنے والی تھی۔ اگلے ہی دن سلطانہ کی ساس نے فون پر اپنی چھوٹی بہن سے بات کی اور عارف کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیا۔ اس کی بہن کو اور کیا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو اپنی بیٹی سے مایوس ہو چکی تھی۔ ہر رشتہ دار اور پورا علاقہ اسے منحوس ہی گردانتا تھا۔ پھر اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، بہن نے فوراً سے پہلے ہی رضامندی دے دی۔ اس کی منحوس ٹھکرائی ہوئی بیٹی کو اب ٹھکانہ جو مل رہا تھا۔ سلطانہ بہت روئی، ساس اور شوہر کے سامنے گڑ گڑائی بھی۔ ساس بولی کہ وہ لڑکی میری بھانجی ہے، میں اسے اس گھر میں بیاہ کر لانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر سلطانہ نے اپنے شوہر کو تجویز دی کہ اس لڑکی کی شادی اپنے بیٹے طاہر سے کروا دو، کیونکہ اگر اس کی شادی طاہر سے کر دی جائے تو پھر بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ سلطانہ کی اس تجویز کو انہوں نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ طاہر ابھی چھوٹا بچہ ہے اور فی الحال پڑھ رہا ہے، ابھی اس کی شادی نہیں کی جا سکتی۔ کیونکہ عارف خود اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا تو پھر اپنے بیٹے کی شادی بھلا کیسے کر سکتا تھا۔ سلطانہ کی ساس بہن کی ہاں کہنے کے دوسرے ہی دن اپنی ایک بیٹی اور عارف کے ساتھ گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ وہاں اس نے نہایت دھوم دھام سے اپنے بیٹے کی منگنی کی رسم ادا کی اور 2 ماہ بعد ہی شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ سلطانہ کے دل پر کیا گزر رہی تھی، اسے کسی کو کوئی سروکار نہ تھا۔ منگنی کے اگلے دن وہ تینوں افراد اپنی گاڑی سے گھر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی ایک بڑے ٹرالے سے ٹکرا گئی۔ حادثہ بہت شدید تھا کہ عارف اپنی دوسری شادی کا ارمان لیے ہی اس جہان سے رخصت ہو گیا تھا۔ سلطانہ کے تمام حالات زندگی یاد کرتے ہوئے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ سلطانہ کو شوہر کی موت پر رنجیدہ ہونا چاہیے یا جان کر اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، مگر میرا ذہن اس سوچ اور سوالوں کو نہ جانے کیسا موڑ دیتا کہ میرے شوہر گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ شمیم، اس حادثے میں صرف عارف ہی نہیں بلکہ اس کی ماں بھی موقع پر ہی مر گئی ہے، جبکہ ند معمولی سی زخمی ہے۔ اس خبر سے میری اس بات کو تقویت مل رہی تھی کہ واقعی اللہ پاک کی لاٹھی بے آواز ہی ہوتی ہے۔ دنیا میں تو سلطانہ کا دکھ درد سننے والا کوئی نہ تھا، مگر آسمانوں کا مہربان، دنیا جہاں کا مالک اللہ رب العزت تو اس معصوم کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو بے آسرا سلطانہ کے دل سے نکلنے والی فریادیں بھی سن رہا تھا۔ وہ جو سب سے بہترین انصاف کرنے والا ہے، آخر اس نے انصاف کر ہی دیا۔ اب دنیا میں سلطانہ پر ظلم و زیادتی کرنے والا کوئی بھی نہیں بچا۔